नमस्कार, मैं हूं मिथिलेश कुमार। आप देख रहे हैं समाचार भारत। समाचार भारत की टीम इस वक्त उत्तरोला में है और उत्तरोला में एक ऐसा हलचल मचा कि बलरामपुर से लेकर उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी कार्यालय में हलचल मच गया। इसकी वजह है कि समाजवादी पार्टी ने जिस प्रत्याशी को आदर्श नगर पालिका से अपना टिकट दिया है उत्तरोला में, उसका पर्चा खारिज हो गया और जैसे पर्चा खारिज हुआ तैसे पूरे उत्तरोला में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में हलचल मच गया और लोग सड़क पर विद्रोह करने के लिए तैयार थे। लेकिन जिले की प्रशासन ने इतना चाक चौबंद कर रखा था कि पूरी तरीके से तहसील को छावनी में तब्दील कर रखा था। और जैसे ही पर्चा खारिज हुआ, हिना कौशल ने हाई कोर्ट का रुख अपनाया। इस वक्त हमारे साथ समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता और पूर्व प्रत्याशी हसीब खान हैं और हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर पर्चा खारिज होने की क्या वजह है और किस कारण से पर्चा खारिज हुआ है। सबसे पहले तो ये बताइए सर, क्या कारण था पर्चा खारिज होने का? पर्चा खारिज हुआ नहीं है, पर्चा खारिज कराया गया जी। और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हिना कौशल के डर से, क्योंकि एक तो वो महिला थी, दूसरी महिला और डॉक्टर होने के नाते उनका बहुत अच्छा पकड़ था और भारतीय जनता पार्टी कहीं उनके मुकाबले नहीं ठहर पा रही थी। हिंदू मुसलमान सभी वर्गों में उनकी एक साफ सुथरी छवि थी और इतने मजबूत वोटों से जीतने जा रही थी कि भारतीय जनता पार्टी हड़बड़ाहट में कुछ नहीं कर पाई तो उनका पर्चा खारिज कराना पड़ा। और जो पर्चा खारिज हुआ है बहुत ही दबाव बना के कराया गया, क्योंकि पर्चा खारिज होने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। पर्चा तभी खारिज होता है जब वो किसी लाभ के, सरकारी लाभ के पद पर होती है। 14 तारीख को उन्होंने रिजाइन किया है और शिवपुरा से मैंने वो अटेंडेंस रजिस्टर भी सत्यापित कॉपी मंगाया है, उस पर भी 14 तारीख को एब्सेंट प्रेजेंट नहीं लिखा गया है, त्याग पत्र लिखा गया है। और जो 14 तारीख को उन्होंने कॉपी दिया था उस पर भी लिखा हुआ है रिसीव्ड एंड एक्सेप्टेड। अब रिसीव्ड एंड एक्सेप्टेड का मतलब तो मैं यही समझ पा रहा हूँ कि प्राप्त हुआ और स्वीकृत हुआ। अगर स्वीकृत हुआ है तभी रजिस्टर्ड पे त्यागपत्र चढ़ रहा है, अगर स्वीकृत ना चढ़ा होता तो इनके ना जाने पे एब्सेंट लिखा जाता, लेकिन वहाँ पर त्यागपत्र लिखा गया है। तो एसडीएम साहब इसको समझ नहीं पाए या लोगों ने समझने नहीं दिया, ये तो न्यायालय में ही पता लग पाएगा। उत्तरोला नगर पालिका ये समाजवादी पार्टी का कर है जी। 62% मुस्लिम और 38% हिंदू। क्या कहीं कारण, ये आंकड़े के कारण तो ऐसा नहीं है कि देखिए 62% जो आपने बताया मुस्लिमों का, वो तो समाजवादी पार्टी का वोट है ही है, लेकिन डॉक्टर हिना कौशल का व्यक्तित्व ऐसा था कि उनका सभी वर्गों में अच्छा था। 38% में से 30% भी उनका आ रहा था। जमानत जब्त होने वाली बात हो रही थी भारतीय जनता पार्टी की। यही वजह है कि बौखलाहट में उन्होंने इतना प्रेशर लगा के, और एसडीएम साहब से जो भी कहाँ से भी प्रेशर आया, शासन सत्ता है आप भी जानते हैं, कहीं से भी प्रेशर इतना मजबूत आया कि बिना किसी आधार के ही उन्होंने पर्चा खारिज कर दिया। कोई आधार ही नहीं है। 17 तारीख को माननीय एसडीएम साहब बता दें या कोई भी उनकी तरफ से टीम से बता दें, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, आप लोग उनसे पूछिए कि 17 तारीख को वो कौन से लाभ के पद पर थी। आप लोग तो जो मीडिया के लोग हैं, आप लोग की जिम्मेदारी बनती है यदि कहीं कुछ गलत हो रहा है आप लोग उनसे स्टेटमेंट लीजिए कि चुनाव लड़ने के लिए किसी भी सरकारी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। 18 तारीख को तो ये पर्चा करने के जज था, लेकिन उन्होंने 12 बजे 19 तारीख का टाइम दिया, पूरे तहसील को छावनी में तब्दील कर दिया सुबह से ही। क्या लग रहा था कि कुछ अनहोनी होने वाला है समाजवादी पार्टी? हाँ, समाजवादी पार्टी को अनहोनी इसलिए कि उन्होंने छावनी में तब्दील कर दिया। और डर तभी लगता है आदमी को जब कुछ गलत करता है। अगर गलत नहीं कर रहा है तो उसे डर भी नहीं लगेगा। जब वो गलत फैसला लेने वाले थे तो उन्होंने छावनी में तब्दील कर दिया। क्योंकि आप लोग पूछिए उनसे, मीडिया तो पूछ ही सकती है कि 17 तारीख को कौन से लाभ के पद पे थी वो कि आपने पर्चा निरस्त कर दिया। 1 महीने पहले छोड़ना है या रखना है, वो संविदा कर्मचारी को अपना नौकरी छोड़ना और नहीं छोड़ने के लिए है। चुनाव लड़ने के लिए लाभ के पद पर उस दिन नहीं होना चाहिए। तो 17 तारीख को हिना कौशल कौन से लाभ के पद पर थी
वो इनको क्लियर करना चाहिए। कम से कम हमको नहीं बता सकते हैं तो मीडिया को तो बताना चाहिए ये लाभ का पद था इनका, और लाभ के पद पे थी तो फिर रजिस्टर में त्याग पत्र क्यों चढ़ा? नहीं, जैसे पर्चा खारिज हुआ, क्या आप लोगों ने इस सूचना को समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को आप लोगों ने तुरंत क्या दिशा निर्देश आया समाजवादी पार्टी कार्यालय से? तुरंत हमने बताया और समाजवादी पार्टी से दिशा निर्देश ये आया कि मजबूती से आप हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखिए, और हम अपना पक्ष रख रही। हिना कौशल जी हाईकोर्ट पहुंच गई हैं और सीएमओ और हमारी बात हुई है, सीएमओ और एसडीएम को पार्टी भी बना रही हैं, और पार्टी समाजवादी पार्टी के जो विधिक राय देने वाले हैं वो और हिना कौशल प्रत्याशी मिलके उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। कल जाके कल हम पिटीशन उनका फाइल हो जाएगा। समाचार भारत के सूत्रों के हवाले से एक खबर है कि हाई कोर्ट में आप लोग समाजवादी पार्टी के नेताओं ने एक ऐसे लायर हाईकर किए हैं जो आरक्षण के मामले पे उन्होंने अपना पिटीशन जारी किया, और उसके बाद उसकी पिटीशन के बाद भाजपा पार्टी को मुंह गले गिरना पड़ा था, उसको बैक होना पड़ा था। समाजवादी पार्टी सच्चाई को लेकर मुद्दा उठाती है, और जब सच्चाई को लेकर मजबूत मुद्दा कोई भी उठाएगा तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को पीछे हटना ही पड़ेगा। ये जो निरस्त हुआ है पर्चा, इसमें कोई आधार ही नहीं है, ये तो आधारहीन है, ये तो हाई कोर्ट में टिकेगा ही नहीं। हाई कोर्ट में कोई नौकरी हिना कौशल थोड़ी ना मांग रही है कि 1 महीना पहले, या कोई दूसरी जगह थोड़ी ना जा रही है कि 1 महीना पहले। ये तो चुनाव लड़ने जा रही हैं, और चुनाव लड़ने के लिए उस दिन लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए जब वो चुनाव लड़ने जाए। तो ये तो कोई मुद्दा आधारहीन है, ये तो हाई कोर्ट में टिकेगा ही नहीं। और जिन्होंने ये प्रेशर डलवाया है और जिन्होंने ज़बरदस्ती गलत काम किया है उनको हाई कोर्ट में जवाब देना पड़ेगा। हमने तो देखा हूँ कि जिला पंचायत अध्यक्ष का जब प्रत्याशी पर्चा दाखिला करने गया उसको भी पर्चा दाखिला नहीं करने दिया गया। अब दूसरा घटना आ गया है कि आदर्श नगर पालिका उत्तरौला में अध्यक्ष का पर्चा खारिज करा गया। क्या ये दोनों कनेक्टिविटी कहीं एक साथ? देखिए, पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारत में इस समय लोकतंत्र की हत्या हो रही है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ अपना चलाना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी वही काम करती है जो चाहती है कि मैं कर पाऊँ। भारतीय जनता पार्टी जहाँ पे भी मजबूती से समाजवादी पार्टी लड़ रही है वहाँ पे इसी तरीके का खेल खेल रही है। यहाँ पर मुकाबला करने के लिए उनके पास कोई प्रत्याशी ही नहीं था कि हिना कौशल के जैसा पढ़ा लिखा उनके पास कोई मजबूत प्रत्याशी हो जो बेदाग छवि का हो। तो मजबूती की वजह से भयभीत हो गए, बौखलाहट में इन्होंने काम किया, और बौखलाहट में इन्होंने ये नहीं सोचा कि आज भी न्यायपालिका जिंदा है, लोकतंत्र है हमारा देश। न्यायपालिका के सामने न्यायपालिका की बात सबको सुननी पड़ेगी, और ये बात हम न्यायपालिका में जब रखेंगे, न्यायपालिका में हाई कोर्ट में बिल्कुल नहीं टिकेंगे, क्योंकि आधारहीन इन्होंने बिना किसी आधार के पर्चे को निरस्त किया। देख सकते हैं मजबूती वर्सेस मजबूरी। समाजवादी पार्टी के हिना कौशल जिस तरीके से मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही थी, वही कहीं ना कहीं भाजपा के प्रत्याशी पे आरोप ये भी लगाया जा रहा है कि वो मजबूर थी। इसी कारण भाजपा के लोगों ने षड्यंत्र रच करके और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का पर्चा खारिज कराने में एड़ी से चोटी लगा दी। तो कहीं ना कहीं इससे पहले जिला पंचायत अध्यक्ष का भी चुनाव यही तरीके से हुआ था कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को पर्चा तक खरीदने नहीं दिया गया था। और आज ये दूसरा घटना है कि आदर्श नगर पालिका उत्तरौला में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हिना कौशल का पर्चा खारिज कराया, उसके बाद उत्तरौला से लेकर के लखनऊ तक के हलचल मच गया। और अब समाजवादी पार्टी के कार्यालय के लोग और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी इसमें एंट्री लिया, और भाजपा पे जोरदार समाजवादी पार्टी के नेताओं ने प्रहार करना शुरू किया कि भारत का लोकतंत्र संविधान खतरे में है, और भारतीय जनता पार्टी इसे खत्म करके और राणा शासन लागू करने में लगी है। मिथिलेश कुमार, समाचार भारत, उत्तरौला, बलरामपुर।